Breaking news is out. Vartusa announced a software engineer role for Bangalore location, and Gensar is sending the assessment mail. If you see, this is the assessment mail. Test is out. Date is announced for CGI ऑल्सो, बिकॉज इफ़ यू सी CGI की मैंने बहुत बड़ी हायरिंग कंडक्ट हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था वीडियो. इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, गो टू द वीडियो सेक्शन. बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ द एप्लीकेशन इज़ क्लोज्ड फॉर CGI, देन यार बहुत बड़ी गलती कर चुके हो तुम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, अगर जाओगे तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत ही ध्यान से तुमको बता रखा है अबाउट CGI. आई डोंट नो इफ़ यू डिडंट वॉच द वीडियो, देन इट्स योर फॉल्ट. गो टू द वीडियो सेक्शन, तो मैं थंबनेल में लोगो मिल जाएगा. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट Vartusa अनाउंस द मास हायरिंग. डोंट स्किप दिस हायरिंग बिकॉज दे विल ऑल्सो सेंड यू द असेसमेंट मेल. सो दिस इज ऑफिशियल हायरिंग इज अनाउंस्ड. Gensar ऑफिशियल हायरिंग. प्लीज कीप your eye on the video and listen carefully what I am telling you, because in this video there is a 5 mega hiring right now, which is a 100% chances you will get the shortlisting mail and assessment mail. बट एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है. सुनो अब ध्यान से. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल इज आउट, बैंगलोर लोकेशन इज देयर. स्क्रॉल डाउन, चेक ओनली वन थिंग, एक्सपीरियंस्ड इज रिटन देयर, मीन्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0. व्हाट इज दिस मीन्स? जॉब टाइप एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0. इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है, बट वी डोंट वांट टू वॉच दिस. जस्ट सी दिस 0 to 2 ईयर इन IT सपोर्ट, हेल्प डेस्क, क्लाउड ऑपरेशन. अब जो चीज़ें मैं बोलूँ ध्यान से सुनना. 23, 24, 25 एज अ फ्रेशर कैन अप्लाई. इवन you have experience and you are from 25 बैच, then you are an experienced candidate. उसके बेसिस पे ही तुमको यहाँ पैकेज मिलेगा. बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन मिनिमम पैकेज इन Vartusa is 4.5 up to 6 LPA. Now what to put a resume? First of all, BE BTech Computer Science IT Software Engineering only eligible because this is pure IT role. If there is pure IT role then obviously जो भी चीज़ें यहाँ पे IT की लिखी हुई हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटर इंजन, IAM, VPC नेटवर्किंग, क्लाउड डिजिटल लीडर प्लस एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर, ये प्रीफर्ड है बट ये रिक्वायर्ड है. ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. ये डोमेन एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देना. अब यहाँ पे लाइक जेमिनी ज़रूरी है प्लस कम्युनिकेशन इज़ कंपलसरी. नाउ लिसन केयरफुली, मैनी डोमेन इज़ रिटन देयर. जो आता है वो मेंशन करो, जो नहीं आता है उसके बारे में थोड़ा रीड करो कि इजी है कि बेसिक है. अगर इजी है, बेसिक है तो ऐड करो, एडवांस है तो भी ऐड करके बेसिक डाल देना कीवर्ड. दैट्स इट. यही तरीका होता है रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का. सो देयर इज़ रिटन जीरा, तुम जीरा कर देना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए. ट्रबल शूटिंग इज़ कंपलसरी. तो भाई ये चीज़ें रीड करनी पड़ती है. ठीक है, ये पार्ट रीड करना होता है, ये भी जो चीज़ें सब रीड करनी होती है. वहाँ मल्टीपल डोमेन लिखे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ जीरा तो लिख दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बट यहाँ पे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. ट्रबल शूटिंग लिख दिया है बट नॉट हेयर. एंड व्हाट इज़ रिटन हियर? योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो यार इस तरीके से रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. पूरा रीड करना पड़ता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यही मेंशन नहीं कर रहे हैं. सिर्फ इतना करेंगे तो भाई वो देखिएगा तो मेन चीज़ें तो है ही नहीं. सो दे विल नॉट गिव यू द शॉर्टलिस्टिंग मेल. So primary location is Bangalore. Don't take referral because I think there is no job ID actually. Yes, job ID भी नहीं है क्योंकि they will give you the direct assessment mail. अगर shortlisting हो गई तो बहुत ही easy shortlisting होगी, क्योंकि देखो रेफरल ID जो होती है ना वो तब होती है जब यहाँ पर रेफरल के थ्रू ये देने का होता है. मतलब कि देखो ये ऑफिशियल हायरिंग जितनी भी निकाली जाती हैं उनमें कभी जॉब आईडी मेंशन नहीं होती. चाहे तुम असेंचर ले लो, चाहे TCS ले लो, कोई भी मास हायरिंग ले लो. सो प्लीज़ अप्लाई फॉर Vartusa. दिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. मास हायरिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. डोंट स्किप अ सिंगल सेकंड. हिट द अप्लाई बटन एज सून एज पॉसिबल. Gensar announced the fresh opportunity AI annotation labeling prompt. अब मैं बता दूँ 3 to 6 LPA is the package, but I want to tell you one thing. First of all, check this Gensar. This is the Gensar assessment. ठीक है, इसमें डेस्कटॉप लैपटॉप की ज़रूरत है और यहाँ पे टेस्ट लिंक रिसीव फ्रॉम दिस ईमेल आई थिंक. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. कीप योर MS ऑडियो म्यूटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, प्लस डू नॉट ओपन एनी टैब ड्यूरिंग द टेस्ट, प्लस एंश्योर स्टेबल और हाई क्वालिटी का इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मस्ट बी देयर. और देखो कोई भी मेल प्रैक्टिस मत करना. दे विल disqualify you or they will reject you. ठीक है, you can't apply again. So the test include 4 section. I think what is this? If you see the reading, writing, listening or speaking, so this is only the version test. This is English version test. You can practice easily from my channel. I am attaching one
video which is free version test, link in the description box, you can check out. So this is the actual test. So first of all इसको अटेंड करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे जेनसार का समझ लेते क्या चीज़ें हैं। 326 LP is the package. If you scroll down you can check one thing, communication interpersonal skill is mostly compulsory obviously, और यहाँ पे annotation, labeling और prompt engineering is compulsory. If you scroll down देखो यहाँ से बहुत असेसमेंट देखने मिले हमें, ठीक है, और अभी तक ये लोग असेसमेंट दे रहे हैं, तो अभी फिर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड हिट द अप्लाई बटन। दीज ऑल नॉट डिग्री इज़ एलिजिबल, दीज ऑल डिग्री इज़ एलिजिबल बेसिकली, बट मोस्टली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी सारी डिग्री, बट देखो ऑप्शन दिया तो अप्लाई करना कोई गलत नहीं है। बट यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26 बैचेस एलिजिबल हैं, तो हैं, अप्लाई करो क्योंकि ड्रॉप डाउन में दिया हुआ है। सो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट हिट द अप्लाई बटन बिकॉज 326 LP इज़ द पैकेज। और यहाँ पे ध्यान रखना, देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन प्लस ऑन द बेसिस ऑफ रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग। इफ़ दे आर आस्किंग रेज्यूमे, सी फर्स्ट यू हैव टू गिव द लिंक्डइन प्रोफाइल। ज्वाइनिंग में इमीडिएट कर सकते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर मांग रहा है तो 0 भी कर सकते हो या 1 डे कर देना, और बाकी तो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन करो और अप्लाई करो। Now second mail I want to tell you, CGI online assessment. I already uploaded CGI hiring which they are sending the assessment mail which is computer based online recruitment test. Now 3 basic requirement, laptop is compulsory, webcam is compulsory plus internet high speed is compulsory. अब webcam चालू है obviously, this is proctored assessment and the test login between 11 में से चालू हुआ है, और यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया है 15 तारीख तक, तुम कभी भी यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हो। But this is one time assessment, means if you are sitting or giving the assessment and thinking that you can resume, so I think if you read please ensure that you resume test within 2 hours of your test being stopped, ठीक है। अगर स्टक हो जाते हो फॉर सम रीज़न लाइक इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग और सम हाउ कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो विदिन 2 hours यू कैन ईजिली रेज्यूम द टेस्ट, बट विदिन टाइम पीरियड कर लेना वरना ये एक्सपायर हो जाती है लिंक, ठीक है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना। सो मैं तो यही कहूँगा एक बार में बैठो और मोबाइल का अपना हॉटस्पॉट चालू करो, वाईफाई का ना करो तो बेटर है, अगर लाइट वगैरह चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ मेगा हायरिंग गाइज, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर फ्रेशर, आई ऑलरेडी अपलोडेड दिस अपॉर्चुनिटी एंड ये सिर्फ फ्रेशर के लिए हायरिंग निकाली गई थी। सो हिट द अप्लाई बटन, डोंट वेस्ट अ टाइम, इफ़ यू वांट टू अप्लाई जस्ट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो की लिंक दूंगा मैं ताकि तुम वहाँ पे समझो कि कैसे मिलेगी असेसमेंट की मेल, ऐसा नहीं कि हर किसी को मिल जाएगी। सो हिट द अप्लाई बटन फॉर CGI, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड देन हिट द अप्लाई बटन। नाउ बहुत बड़ी हायरिंग आ रही है एपेक्स की तरफ से, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट इज अनाउंस, हाइब्रिड लोकेशन इज देयर, पुणे लोकेशन प्लस फुल टाइम प्लस प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज देयर। अब बहुत ध्यान से सुनना कि ये लोग क्या मांगे। सबसे पहले मैं फॉर्म दिखा दूँ, सिर्फ CV मांगा है प्लस हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्लिक ऑन 0। वो टेस्ट फ्रेमवर्क थोड़े से यहाँ पे दे देने हैं, यस पे क्लिक करना है, नोटिस पीरियड देना है, 0 वगैरह कर देना या तो इमीडिएट लिख देना, एंड व्हाट्स द सैलरी एक्सपेक्टेशन, गिव ओनली 5 LP, दैट्स इट। इतना फॉर्म फिल करने के बाद अब ध्यान से सुनो कि रेज्यूमे अपडेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड SDET or QA engineer with strong automation experience is compulsory. QA methodology you have to put +1 programming plus RESTful API microservices event driven is compulsory. Postman कर देना API टेस्टिंग के लिए, और Selenium कर देना, बहुत ईजी है। CI/CD पाइपलाइन सच एज GitHub एक्शन, AWS CI/CD और Jenkins, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट GitHub और Jenkins कर दोगे तो मोर बेनिफिट यू विल गेट टू सी। प्लस इंटरपर्सनल स्किल तो करना है जो यहाँ मेंशन नहीं है, प्लस डीबगिंग स्किल यू हैव टू पुट इन रेज्यूमे। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन है। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें देखोगे तो सेम वही लिखी है जो नीचे लिखी हुई थी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, हिट द अप्लाई बटन गाइस, डोंट स्किप अ सिंगल सेकंड। बहुत बड़ी हायरिंग है ये, क्योंकि यहाँ से मुझे 80% चांसेस लगता है यू विल गेट टू सी द शॉर्टलिस्टिंग मेल प्लस असेसमेंट मेल, बिकॉज दिस इज़ फॉर फ्रेशर, 0 to 1 year of experience is needed, fresher is eligible. If you are a fresher then only one way is there, you can't take referral, there is no job ID, you have to apply manually. अब अगर मैनुअली अप्लाई का ही ऑप्शन है ना, जॉब आईडी नहीं है, तो समझ जाओ यहाँ से असेसमेंट के मेल हाईली चांसेस है, क्योंकि भाई क्या है कि जब अप्लाई करेंगे मैनुअली तभी यहाँ पे असेसमेंट मेल मिलना है।
रेफरल ईमेल आईडी होती तो काफ़ी लोग रेफरल ले लेते, तो वहाँ पे हायरिंग हो जाती, तो फिर हमें यहाँ पे असेसमेंट नहीं मिलता देखने कि भाई मैनुअली अप्लाई क्या नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही मैनुअली अप्लाई का है, देन यू विल गेट टू सी द असेसमेंट मेल ऑन द वन वे, मतलब मैनुअली अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। और यहाँ फ्रेशर को तो मिलना ही है, बट यू हैव टू अपडेट योर रेज्यूमे। ठीक है, अपडेट कर लो, यहाँ पे काम हो जाएगा और बहुत बड़ी हायरिंग है ये। नाउ लास्ट हायरिंग में बहुत ध्यान से सुनना कि एरगैनो अनाउंस द इंटर्नशिप हैदराबाद लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला रोल है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ओरेकल इसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मैं इसमें बता दूँ ये एक ऑफिशियल हायरिंग है गाइज, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी प्योर आईटी प्लस 24 25 26 बैच की ऑफिशियल हायरिंग है। अब मैंने इसलिए इसको लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि तुम ध्यान से सुन सको, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक द टाइम टू एक्सप्लेन दिस। नाउ वन प्रोग्रामिंग इज कंपलसरी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज कंपलसरी प्लस DSA इज कंपलसरी। बिना इसके अगर अप्लाई कर रहे हो देन डोंट अप्लाई। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी कंपलसरी, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। विद इन दीज रिक्वायर्ड स्किल यू विल गेट टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। बट भाई ये 24 25 26 की ऑफिशियल हायरिंग अनाउंस की गई है, बिकॉज ग्रेड्स चाहिए, वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और पैशन फॉर कोडिंग, दैट्स इट। दैट्स वाई आई टोल्ड यू पुट ऑल इंटरपर्सनल स्किल, पुट ऑल सॉफ्ट स्किल प्लस कोडिंग स्किल। और ये नहीं कि इतना कर दिया है, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसके 2 प्रोजेक्ट यू हैव टू मेंशन इन रेज्यूमे विद द टेक्निकल सब डोमेन्स, लाइक उसमें क्या यूज़ किया है, कौन सी API लगी है, कौन सा बैक एंड है, कौन सा फ्रंट एंड है, एकदम एक्सप्लेन करो ब्रीफली, देन दे विल गिव यू द शॉर्ट लिस्टिंग मेल। सो दिस इज ऑफिशियल हायरिंग, हैदराबाद लोकेशन इज देयर, ओरेकल रिटर्न इज देयर, बट हियर इज नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो ओरेकल और CSX सिर्फ कॉपी करके कहीं पर भी छोटा सा मेंशन कर देना ताकि ATS में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। तो एरगैनो की बहुत बड़ी मास हायरिंग है, प्लस एपेक्स की भी, एंड जेंसार की और CGI तो मैं दिखा ही चुका हूँ, वर्तूसा भी मास हायरिंग है। तो यहाँ पे जितनी हायरिंग थी भाई सारी ही मास हायरिंग थी ओनली फॉर फ्रेशर। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि 5 ऑफ कैंपस है, 5 मास हायरिंग है। सो हिट द अप्लाई बटन टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।